गांव की तंग गलियों में, जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठती थी, वहीं एक छोटे से घर में एक लड़की का जन्म हुआ। उसका नाम था गंगा। गंगा का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता रामलाल एक छोटे किसान थे, जिनके पास कुछ बीघा जमीन थी। उसकी माँ सीता देवी एक गृहिणी थी, जो घर के सारे कामों के साथ खेतों में भी अपने पति का हाथ बटाती थी। गंगा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था, जहां लड़कियों को बोझ समझा जाता था, लेकिन गंगा के माता पिता ने उसे हमेशा एक वरदान से किताबों से बेहद लगाव था। गांव की पाठशाला में जब वो पहली बार गई, तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसके पिता ने उसे स्कूल भेजने का निर्णय लिया। जबकि गांव के कई लोग इसके खिलाफ थे। गांव के लोग कहते, लड़कियों का काम तो चूल्हा चौका संभालना है, पढ़ लिख कर करेगी क्या। लेकिन रामलाल ने समाज की बातों पर ध्यान नहीं दिया। गंगा रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती और फिर स्कूल के लिए निकल जाती। रास्ते में कई लड़के उसे चिढ़ाते, लेकिन गंगा ने कभी हार नहीं मानी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और हर विषय में अव्वल आती थी। उसकी टीचर भी उससे बहुत प्रभावित रहती थीं। गंगा जब 10वीं कक्षा में पहुंची, तब उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। गांव के बुजुर्गों ने उसके पिता पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि अब गंगा बड़ी हो गई है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख जाएं तो सिर चढ़ जाती हैं। ऐसा ताना अक्सर उसके माता पिता को दिया जाता, लेकिन गंगा ने पढ़ाई जारी रखने की ठान ली थी। एक दिन गांव के सरपंच ने रामलाल को बुलाकर कहा, रामलाल, अब गंगा बड़ी हो गई है, तुम्हें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। ज्यादा पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा, लड़की तो पराया धन होती है। रामलाल ने जवाब दिया, मेरी गंगा सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, वो इस गांव का भविष्य है। मैं उसे पढ़ाकर एक मिसाल बनाऊंगा। गंगा का सपना था कि वह डॉक्टर बने। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं डॉक्टर बनकर इस गांव की सेवा करना चाहती हूँ। गांव के लोग बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं, मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ। रामलाल ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, मैं तुझे जरूर डॉक्टर बनाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जमीन ही क्यों न बेचनी पड़े। गंगा ने 12वीं की परीक्षा पूरे जिले में टॉप की। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था। रामलाल ने अपनी आधी जमीन बेच दी और गंगा को शहर भेजा। गंगा ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। शहर की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। गंगा के पास पैसे कम थे। वह दिन में पढ़ाई करती और रात को एक छोटे से क्लिनिक में काम करती। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। डॉक्टर बनने के बाद जब गंगा गांव लौटी, तो पूरा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। सरपंच, जो कभी उसकी पढ़ाई के खिलाफ था, अब उसके स्वागत के लिए आगे खड़ा था। उसने कहा, गंगा, तूने तो कमाल कर दिया। अब हमारे गांव को एक डॉक्टर मिल गया है, हमें तुझ पर गर्व है। गंगा ने गांव में एक क्लिनिक खोला। अब गांव के लोगों को इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ता था। गरीबों के लिए उसने मुफ्त इलाज की व्यवस्था की। गंगा ने गांव की महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम चलाए। उसने लड़कियों की शिक्षा के लिए भी अभियान शुरू किया। गांव की लड़कियां अब गंगा को अपना आदर्श मानने लगी थीं। लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगे। गंगा ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गांव की तस्वीर ही बदल दी। अब गांव के लोग गंगा के पिता रामलाल को सम्मान से देखते थे। जो लोग कभी उनकी आलोचना करते थे, वही लोग अब उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे।